तो गुड इवनिंग टू ऑल वंस अगेन। और अब हम करने जा रहे हैं आज के ग्रामर के टॉपिक को। हालांकि ये टॉपिक कल का है, लेकिन हम चूंकि क्रम में चल रहे हैं तो हम आर्टिकल आज करने जा रहे हैं। और आर्टिकल में बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, 25 क्वेश्चन, एक्सरसाइज ए में 25 और एक्सरसाइज बी में भी 25 हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन है। आर्टिकल अपने आप में कई बार हमें बहुत इजी लगता है, लेकिन कई बार आर्टिकल ही हमारे लिए बहुत गले का वो बन जाता है, दर्द बन जाता है, क्योंकि हमें वास्तव में जो है कई बार समझ में नहीं आता कि इसमें आर्टिकल यूज होगा कि नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो कई बार आसान चीज भी हमें फंसा देती है। तो बेहतर है कि हम 50 क्वेश्चन के माध्यम से आर्टिकल के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, रूल्स हैं, उसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय द एयर सिंस ही इज वेरी बिजी मैन। बताओ क्या मिस्टेक हो सकता है। मेरा फ्रेंड जो है हमेशा ट्रेवल करना चाहता है बाय द एयर। बाय द एयर नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप यातायात के साधनों की बात करते हैं तो यातायात के साधनों में आप बाई और प्लस उस यातायात का नाम, ठीक है, उस माध्यम का नाम लिख देते हैं, और आप जो है निश्चित तौर पे वहां पे बीच में द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो यहां पे आप ध्यान दें, यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे मैं पूछूं बाई एयर, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, ये जितने भी हैं इन सब में क्या होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से बाई सी, बाई एयर, तो ये सब द नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ मोर फेमस फिलोसफर देन अ पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ हम क्या करें। तो अब ये फिर इंपॉर्टेंट है कि राधा कृष्णन वाज अ मोर फेमस फिलोसफर, ध्यान दे, फिलोसफर देन अ पॉलिटिशियन। तो जब आपने यहाँ पे आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, जो दूसरा वाला ए है इसको आप हटा देंगे। जब एक ही व्यक्ति के दो उपाधियों की आप तुलना करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब दो क्वालिटी या टाइटल की तुलना करते हैं तो आप जो है उसमें जरूरत आर्टिकल जो है केवल पहली वाली उपाधि के लिए आता है, जो दूसरी वाली उपाधि है उसके लिए नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे 2 बार ए आया हुआ है, तो पहले वाले के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे, जो दूसरा वाला है उसके लिए प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब आप कह रहे हैं रिमूव ए, तो मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। आपको बताना है कि रिमूव सेकेंड ए, दूसरा वाला ए हटाओ। ठीक है, ये मतलब है। अब हम भैया किसको हटाएं, सबका रिमूव ए बोल रहे हैं आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव, ध्यान दें, डायरेक्टर ऑफ आवर होटल, ठीक है, इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। अब यहाँ क्या समझते हैं आप, बताइए जल्दी से, यहाँ क्या गड़बड़ी है। तो अब बहुत अच्छा, आप देखो कितने समझदार हो गए आप लोग। अब कह रहे हैं द सेकेंड वाला द हटा दूं। सेकेंड वाला द क्यों हटा दूं भाई, क्या आप दो नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दिक्कत क्या है। तो एक आपका मैनेजर है, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हाँ, बहुत अच्छा जी। तो अगर आप जो है, अगर दो टाइटल किसी एक ही पर्सन का है, तो ऐसे केस में आप सिर्फ एक से पहले द का प्रयोग करेंगे और दूसरे से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये आपको कैसे पता है कि ये दोनों एक ही पर्सन है, ये कैसे पता है। तो इसका सिर्फ एक तरीका ये है कि आप ये ध्यान दें, आप भाई ये भी तो कर सकते हैं, अगर ये दो अलग अलग लोग हैं, अगर ये दो अलग अलग लोग हैं तो हम यहाँ आर तो कर सकते हैं, इज तो बदला जा सकता है ना, ये तो गलती में हो सकता है। इज आर हो सकता है, क्यों नहीं आर हो सकता। वर्ब से नहीं पहचान पाएंगे आप, वर्ब से नहीं पहचानेंगे आप, उसके बाद वाले से पहचानेंगे, यही तो दिमाग लगाना है। ये इसके बाद में जो लिखा है अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, तो जो वेरी एनर्जेटिक पर्सन होगा ये सिंगुलर है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंपल सी बात है, जो आपका सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। और यही वजह है कि आप यहाँ पे दो
द का प्रयोग नहीं करेंगे, एक के पहले द का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो ये आप गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का मैं एग्जाम्पल दूंगा, इसी तरह का एग्जाम्पल दूंगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, हम चाहें तो आप आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, गलती हो जाए। ठीक है, तो आपको मेन समझना है, पकड़ना है, सेंस से समझना है। तो यहाँ पे एक, चूंकि एनर्जेटिक पर्सन की बात हो रही है, एक ही एनर्जेटिक पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे द हट जाएगा। चलिए, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेन एवर आई मीट हिम ही ऑलवेज मेक्स अ मेंशन ऑफ हिज फादर। जब कभी भी मैं उससे मिलता हूं तो हमेशा क्या करता है, अपने पिता का मेंशन करता है। तो ए मेंशन क्या होता है, मेंशन की जरूरत है क्या? तो यहाँ पे जो दूसरा वाला मेंशन है उसको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, पहले ये तो बताओ, आखिर क्यों नहीं जरूरत है? ये तो जरूरी है बताना ना, मेंशन से पहले ए क्यों ना लगाएं? क्योंकि जो मेक्स मेंशन है ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है, एक इडियम की तरह यूज होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना, ये कई बार ऐसे कुछ इडियम होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं जहां पे ए का प्रयोग होता भी है और कई बार नहीं भी होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। जैसे मेक अनवाइस में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है मेक मेंशन में नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एल्दो ही वॉज अंडरगॉन अ वेरी कॉस्टली, ठीक है, ट्रीटमेंट, यद्यपि वह जो है बहुत ही कॉस्टली जो है ट्रीटमेंट उसका हुआ है, ही हैज नॉट बीन क्योर्ड ऑफ अ हेडेक। तो बताइए, हेडेक कोई काउंट करने वाली चीज है क्या? ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे जो है जरूरत नहीं है ए की। तो इसलिए यहाँ पे ए का जरूरत नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ए नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। दोज इन हरी, अब ये गड़बड़ हो गया। आप सभी को पता है कि जो हरी है इन अ हरी होता है। ठीक है, ये एक फ्रेज है, यही चीजें सब याद रखना है। अब ये फ्रेज है इन अ हरी, हाँ, जैसे कहते हैं कि मैं जल्दी में हूं, तो आई एम इन अ हरी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन, अभी गड़बड़ हो गया भैया। कभी भी कंट्री टाउन ये सब होगा, इसके पहले ए एंड द का प्रयोग करना ही है। फिलहाल यहां पे क्या होगा, द होगा। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, तो ये द का प्रयोग दोनों जगह होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ भाई, डीपर लेवल पे सबके जा रहा है कि नहीं, हृदय की गहराइयों में उतर रहा है कि नहीं, एकदम दिलो दिमाग में सेट कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज पिटी दैट ही डज नॉट, इट इज पिटी नहीं होता है, इट इज ए पिटी, ये भी एक फ्रेज है। इट इज अ पिटी, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है यह दुख की बात है। जब भी आप बोलते हैं यह दुख का विषय है, यहां दुख की बात है, तो इट इज ए पिटी। ठीक है, ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। बीइंग एम ए नहीं, बीइंग एन एम ए अपने पहले एन लेगा, बीइंग एन एम ए। आगे बढ़ते हैं। ही ऑलवेज टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच। बताइए, क्या यहां पे कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है? भैया ये सेंटेंस गलत है, हर जगह नहीं, अब आका हर जगह ना हटाइए, यही दिक्कत है। जब नो एरर वाला आ जाता तो दिमाग का दही हो जाता है। ये हटाना है कि नहीं बताओ? जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट। तो ये नो एरर है, यहां पे नो एरर है। ठीक है, नो एरर। लेकिन एक प्रश्न है मेरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आई हैव टेकन अ लंच, तो क्या ये सही होगा? बताओ भाई, आई हैव टेकन अ लंच, क्या ये सही होगा? नहीं सही है। तो फिर यहां कैसे सही हो गया, आई हैव टेकन अ हैवी ब्रेकफास्ट?
तो ये सही इसलिए हो गया कि अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, ध्यान रखो, अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए भोजन के नाम से पहले, तब आप लगा सकते हैं। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो नहीं लगाना है। क्लियर है? डीपर से डीपर लेवल पे जा रहा है कि नहीं, हृदय की गहराइयों में। आगे बढ़ते हैं। प्लीज गो एंड फाइंड आउट डॉग सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉरएवर। जाओ और डॉग को ढूंढ के लाओ, और इस तरह से ढूंढ के लाओ कि इसे दोबारा तुम मत खो। एक गाना है, ढूंढो ढूंढो इधर उधर यहाँ वहां ढूंढो, जहां जहां जाए नजर वहां वहां ढूंढो, ढूंढो ढूंढो। तो कुत्ते को ढूंढ के लाना है भाई। आजकल मनुष्य से ज्यादा प्यार कुत्तों से हो गया है, तो कुत्ते को ढूंढ के लेकर आओ। तो कुत्ता के पहले कुछ लगाओगे ना, ए एंड द। अगर कुत्ता आपका है, स्पेशल कुत्ता है जो गायब हो गया, किस कुत्ते की बात हो रही है? वही कुत्ता जो गायब हो गया है। तो जब गायब हो गए कुत्ते की बात हो रही है, उसको ढूंढना है, तो उसके पहले द का प्रयोग करोगे। स्पेशल है। चलिए, स्नेक विसा बताइए। तो स्नेक विसा क्या होता है? भैया कोई भी चीज जो काउंट की जाती है, या तो उसके पहले ए या द में से कोई ना कोई प्रयोग करोगे ही आप। तो द स्नेक विसा। अब यहां द का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्नेक कोई स्पेशल है, उस स्नेक की बात हो रही है जो हमने देखा था। दूसरी बात, आप एक और टेक्निक सीखिए। जब भी कोई नाउन है, अगर उसके बाद एक पूरा पूरा क्लॉज आए, तो आप समझ जाओ कि उसके पहले द का प्रयोग करोगे। ये भी एक पहचान समझो। अगर किसी नाउन के बाद कोई क्लॉज आता है, तो क्या करेंगे आप उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो क्लॉज उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है, उसको स्पेसिफाई करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टुनाइट आई शैल गो टू द बेड अर्ली बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर मुंबई एट। तो बताइए यहां क्या करूं मैं, जल्दी से बताएं। तो बेड के पहले द का प्रयोग हटाना है, ठीक है। आप इससे रिलेटेड रूल आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी चीज के लिए, अगर आप उसके प्राइमरी पर्पज के लिए उसको आप यूज करते हैं, तो आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा पर्पज, जिस पर्पज के लिए वो बना है, अगर उसके लिए आप यूज नहीं करते हैं, तो दूसरे पर्पज के लिए, तो फिर द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे जो है, बेड पे जो है सोने ही जा रहा है ना, तो इसलिए यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चाइल्ड नीड्स लव अफेक्शन। तो अब तो बहुत आसान हो गया, समझ गए आप लोग। चाइल्ड को क्या चाहिए? लव एंड अफेक्शन चाहिए, ठीक है। आगे ध्यान दे। तो ये गड़बड़ी क्या है? चाइल्ड क्या है? काउंटेबल है, तो ए एन का प्रयोग करना ही पड़ेगा, है। तो अब यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करना है। द का तो मतलब पर्टिकुलर चाइल्ड हो जाएगा। ये नॉर्मली सारे चाइल्ड के लिए बात किया जाता है। तो ए चाइल्ड, एक बच्चे को जरूरत होती है लव एंड अफेक्शन की, ठीक है, यदि आप उसको एक हेल्दी यंग मैन के रूप में बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। यस, तो ए चाइल्ड। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट एलिफेंट इज विंडिकेटिव। अब एलिफेंट है तो भैया काउंट कर लो ना, एन एलिफेंट। एन करेंगे कि द करेंगे? जब आप जो है उस पूरी पूरी जाति और प्रजाति को दिखाना चाहते हैं, समझिए आप, जैसे एक होता है कि आप ऐसे ही नॉर्मली पर्टिकुलर को दिखाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल वे में बोलना चाहते हैं कोई भी एलिफेंट, लेकिन जब उसके पूरे पूरे ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे बेहतर होगा द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टैक्सी एट सच अ आवर।
आवर क्या होता है, आवर ओ की साउंड आ रही है, वावेल साउंड, तो सच एन आवर होगा, ठीक है, सच एन आवर। आगे बढ़ते हैं, डू यू टेक अ शुगर, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, सी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस। अब ये तो बहुत आसान है, आप सभी को पता है, जब भी आर्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर कोई आर्डिनल नंबर है तो आर्डिनल का मतलब क्या हो गया, आर्डर बता रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो अगर कभी भी आर्डिनल नंबर होगा तो अपने पहले द लेगा, कार्डिनल नंबर अपने पहले नहीं लेता है कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ही नोज हाउ टू प्ले फ्लूट, फ्लूट एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसके पहले द का प्रयोग आप करेंगे। इट इज सेड दैट ही इज अ वाइज मैन, ही कैन नॉट एर वेदाज, वेदाज जब भी कोई बहुत पॉपुलर बुक्स हैं, अगर बुक्स का आप नाम लेंगे जो बहुत ही फेमस हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, तो आप उनके पहले द का प्रयोग करेंगे, द वेदाज। दीज डेज ओनली रिच मैन, ओनली रिच क्या होता है, ओनली द रिच पूरे इनके समूह को दिखाता है, जो गरीब अमीर लोग हैं। राजपूत, फिर राजपूत नहीं होगा, पूरे पूरे राजपूतों के समूह को दिखाया जा रहा है, तो क्या करेंगे आप, उसके पहले आप क्या करेंगे, जल्दी बताइए फास्ट, तो द राजपूत से लगा देंगे, ठीक है। अगर किसी कम्युनिटी को कोई शो करता है, किसी कम्युनिटी या किसी जाति को शो करता है, क्योंकि पूरे राजपूतों की बात हो रही है, तो इसलिए द राजपूत। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, व्हाट नाइस मदर सी इज, तो व्हाट ए नाइस मदर, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो आप अक्सर व्हाट के बाद ए का प्रयोग करते हैं, देन एडजेक्टिव यूज करते हैं आप, व्हाट ए, व्हाट अ काइंड ऑफ फेलो ही इज, अब यहां क्या सही है भैया, क्वेश्चन नंबर 24 में व्हाट अ काइंड ऑफ फेलो ही इज, तो ध्यान रखिएगा काइंड से पहले ए का प्रयोग आपको नहीं करना है, फेलो के पहले ए का प्रयोग करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ फेलो ही इज, व्हाट काइंड ऑफ ए फेलो ही इज। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ध्यान रखिए, आप बताएं, कपिल देव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप क्या है, जब भी किसी ट्रॉफी की बात होगी, ठीक है, कभी भी जब ट्रॉफी की बात होगी तो ट्रॉफी के पहले आप हमेशा जो है, जैसे किसी प्रकार के कप की बात करेंगे तो आप द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, तो आपका एक्सरसाइज ए हो गया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सारी चीजों को समझा है। अब हम एक्सरसाइज बी की ओर चलते हैं। चलिए जल्दी से ध्यान दें, यहाँ पे ही इज एज अ वीक बॉय एज माई ब्रदर, क्या ये सही है? ही इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, एज वीक अ बॉय, ये इधर चला जाएगा, ही इज एज वीक अ बॉय, ठीक है, एज माई ब्रदर, ये यहां पे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो ध्यान दें, आप पहले एज का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद आपका एडजेक्टिव आता है, और फिर उसके बाद आप जो है ए एन का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद से आपका नाउन आता है, और वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ये पैटर्न है, और फिर उसके बाद एज आता है, और फिर उसके बाद से जो है आपका दूसरा एडजेक्टिव एंड नाउन आता है, तो ये है मामला। आगे बढ़ते हैं, इट इज फ्यूटाइल टू गिव एन एडवाइस टू अ पर्सन हु कुड नॉट लिसन टू यू, तो अब बताइए यहां पे क्या होगा, तो एन एडवाइस नहीं होता, एडवाइस को तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, तो एन एडवाइस गड़बड़ हो गया, टू गिव एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, द प्राइड हैथ अ फॉल सेज द बाइबल,
बाइबल कहता है कि द प्राइड हैज अ फॉल। इसमें क्या गड़बड़ी है? तो यहां पे प्राइड से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइड अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी। शी इज बोथ अ वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ अ सक्सेसफुल वर्किंग मदर। तो इसके पास दोनों क्वालिटी है, ये वर्चुअस भी है, ब्यूटीफुल डॉटर भी है। क्या दोनों जगह आपको ए लगाने की जरूरत है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो दोनों जगह ए लगाने की जरूरत नहीं, एक जगह लगा लो, काम हो गया। ठीक है। He has been sent to the prison several times before he has not shown any sign of improvement। बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा? ये फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जवाब आप लोग को बताना है। प्रिजन किस लिए भेजा गया है? प्रिजन उसी के लिए भेजा गया जिस काम के लिए जाया जाता है। वो गलती कर रहा है, गिल्टी है, तो गिल्टी है तो जेल में ही जाएगा। तो जब जेल में ही जाएगा तो फिर द का प्रयोग उसके लिए नहीं करना है, क्योंकि वो उसी पर्पज से जेल में गया है। मान लो तुम जेल में जा रहे हो किसी से मिलने के लिए, किसी को सेव देने के लिए, कोई लेक्चर देने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जेल में कैदी बनने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो आपके लिए द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं होगा जो जा रहा है जेल में कैदी बनने के लिए। ही वॉज वॉचिंग द टेलीविजन वेन, तो वेन आई कॉल्ड ऑन हिम लास्ट नाइट। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट, क्या करें हम यहाँ पे? तो यहां पे एक्चुअली वॉच टेलीविजन ही फ्रेज होता है। ठीक है, द का प्रयोग यहां पे आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए, ये एक्चुअली वॉच टेलीविजन ना, ये टेलीविजन देखने के सेंस में यूज होता है हमेशा। प्रिंस विलियम इज अ एयर, एयर नहीं, एयर है तो क्या होगा? एन एयर। इसका प्रोनाउंसिएशन अ का साउंड देता है, तो एन एयर हो जाएगा। टी वी यूज, तो टी, टी देखो, टी के बाद में पूरा पूरा आपका क्लॉज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? द का प्रयोग हो जाएगा, द टी वी यूज्ड। क्लियर है सभी को? चलिए, इट वाज सो हॉट अ डे, इट वाज सो हॉट अ डे, ये ए इधर आ जाएगा, हॉट से पहले आ जाएगा। ठीक है। आई शैल नेवर फॉरगेट अ गुड डीड यू डिड टू मी। बताइए इसमें क्या करें हम? क्वेश्चन नंबर 10 में जल्दी से फास्ट, व्हाट विल द आंसर? तो अ गुड डीड नहीं होगा, द गुड डीड। क्यों होगा ये? क्योंकि गुड डीड के बाद देखो, इसका तरीका क्या है, पहचानने का तरीका आप बताया करें भाई, सिर्फ ऐसे नहीं। गुड डीड के बाद इसने पूरा पूरा, आप देखिए, क्लॉज दिया हुआ है। गुड डीड के बाद पूरा पूरा क्लॉज दिया गया है, एक पर्टिकुलर बात हो रही है कि मैं उस काम को नहीं भूल सकता जो तुमने किया था। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में याद रखना है। द सिंगिंग इज बोथ माई ओकेशन एंड अवोकेशन बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ जॉय एंड ब्रेड टू मी। बताइए, तो ये द सिंगिंग यूज करेंगे क्या? क्योंकि सिंगिंग यहां पे यस जिरंड की तरह यूज किया गया है, और जब नॉर्मली जिरंड की तरह यूज किया आता है तो द का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा होगा। तो सिंगिंग से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जिरंड है यहाँ पे। ठीक है, एक्टिविटीज के लिए, आप एक्टिविटी है, ये एक्शन है, उसके लिए आपको द की जरूरत नहीं है। सूरदास इज ऑफन कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान दे, कई बार आपके एग्जाम में आता है कि भैया क्या प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज हो सकता है? तो यस, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि सूरदास जी को मिल्टन से तुलना किया गया है, तो मिल्टन तो नहीं हो सकते, मिल्टन की जो क्वालिटीज है वो होना चाहिए। ठीक है, तो मिल्टन की क्वालिटीज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वालिटीज जो है, ये भी अंधे थे वो भी अंधे थे। क्लियर है? अब ये वाला भी बहुत फेमस है, जब आपका जो द हायर यू गो द कोल्डर यू बिकम, ये एडवर्ब है। कोई बता सकता है? अब तो मैंने बता ही दिया।
एडवर्ब के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ हायर है, यहाँ कोल्डर, ये दोनों क्या है, ठीक है, ये एडवर्ब है। अब यहां पे ध्यान दें, इसके पहले द का प्रयोग हो रहा है दोनों जगहों पे। जब दो ऐसे एक्शन हो कि दोनों में जो है एक साथ जो है कोई बढ़ोतरी हो या गढ़ोतरी हो, कम हो, तो आप उसके पहले फिर दोनों के पहले द का प्रयोग, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में यदि बढ़ते हैं घटते हैं तो आप द का प्रयोग करते हैं। चलिए, द ओल्ड वुमेन प्लेस्ड केटल ऑन फायर, तो ऑन फायर सही है क्या, जल्दी बताएं, फास्ट, जल्दी जल्दी, तो ऑन द फायर हो जाएगा। ये फायर है क्या, फायर क्या है, एक तरह से चूल्हा है। तो चूल्हा है ना, जब कोई भी वस्तु है, ठीक है, स्पेशल, तो वो उसके पहले आपको किसी ना किसी चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। अंगीठी है, अंगीठी है, ठीक है। नेवर गिव द ईयर, ये नेवर गिव द एयर, नेवर गिव एयर होता है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये एक फ्रेज है, गिव एयर टू, ठीक है, ध्यान से सुनने के लिए बोला जाता है कि मुझे ध्यान से सुनो, गिव एयर टू, ठीक है, गिव ईयर टू। आगे बढ़ते, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पॉजेज बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, यहां पे बताइए, तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे जो है दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, तो दोनों जगहों पे आपको द की जरूरत पड़ेगी, द सिविल एंड द क्रिमिनल, ठीक है, क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर? चलिए 17 की ओर चलते हैं। यू मस्ट इंजॉय क्लासिकल म्यूजिक ऑन रेडियो, तो ऑन रेडियो सही है क्या, जल्दी बताएंगे आप लोग, ऑन रेडियो सही है, तो यहां पे आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये म्यूजिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो आप उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ वर्क टू डू एंड सो आई रीच लेट, बताइए, तो वर्क काउंटेबल नाउन नहीं है, इसीलिए आपको इसके पहले ए का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ये अनकाउंटेबल नाउन, अ पीस ऑफ वर्क हो सकता है लेकिन अ वर्क नहीं हो सकता है। यू शुड बी ट्रू टू अ वर्ड, ये नहीं होता, ट्रू टू वर्ड होता है, ये पहले भी बता चुका हूं कि ये एक अपने आप में इडियामेटिक या फिर फ्रेज है, ट्रू टू वर्ड। तो ट्रू टू वर्ड का मतलब क्या होता है, बात का पक्का होना, बात का पक्का होना, तो ये है। दिस यंग मैन इज in search of an employment because he is in grave financial crisis, जल्दी से आप लोग बताएंगे। यस, एम्प्लॉयमेंट जो है ना, एम्प्लॉयमेंट के पहले आप एन का प्रयोग कर सकते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसलिए यहां पे इसके पहले जो है आप एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्लियर है कि नहीं? Although he is a hard working student, his success in the examination is out of question, बताइए इसमें क्या गड़बड़ी है? तो फिर यहां पे ध्यान दीजिए, आउट ऑफ द क्वेश्चन होता है, ये भी एक फ्रेज है, बहुत सी चीजें आपको याद करना पड़ेगा, आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ द क्वेश्चन एक मुहावरा है, आप अक्सर बोलते हैं, नहीं आउट ऑफ द बॉक्स तो दूसरा मुहावरा है, हाँ वो भी लगभग यही सेम सेंस देता है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल असंभव है, आउट ऑफ द सिलेबस भी बोला जाता है, ये बिल्कुल असंभव बात है। विजडम ऑफ विक्रमादित्य, तो ये विजडम किसके, एक स्पेशल व्यक्ति के विजडम की बात हो रही है, तो यहाँ विजडम स्पेशल है तो इसीलिए द विजडम। नॉर्मली विजडम के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी एक नाउन का पर्टिकुलर पार्ट है और इसीलिए आपको विजडम से पहले द का प्रयोग लगाना पड़ेगा। द चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, जब लैंग्वेज की बात हो रही है तब आपको द के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर पूरे पूरे समूह की बात होगी तो आप द चाइनीज बोलेंगे, लेकिन यहां चूंकि सीधे सीधे लैंग्वेज की बात हो रही तो आपको इसके पहले द का प्रयोग नहीं करना।
अब देखते हैं अगला वाला कौन बता रहा है। न्यूज के पहले आप द का प्रयोग करेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में यस, क्यों करेंगे? देखते कौन बता रहा है। न्यूज के पहले द का प्रयोग क्यों करें हम? भाई क्यों करें? आप लोगों को टेक्निक बताया हूं इतनी बार, बताओ क्यों करें द का प्रयोग न्यूज के पहले हम? अरे भाई आंसर नहीं, मुझे बताओ क्यों करें। दिव्या अग्निहोत्री, चंचल जी बहुत अच्छा, क्योंकि इसके बाद एक क्लॉज आ रहा है और क्लॉज आने की वजह से ये एक स्पेसिफिक बन जा रहा है। ठीक है, द न्यूज यू ब्रोक टू हिज वाइफ। सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। द लायंस आर कार्निवोरस, जो लायंस होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो ये एक स्पेशल टाइप के लायन की बात होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो है लायंस जो है अपने आप में कार्निवोरस होते हैं। प्लूरल अगर आप लिख देते हैं तो अपने आप में होगा, जनरल ट्रूथ है। यस, तो आपको द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, जब भी कोई जनरल सेंस में आप यूज करते हैं तो आप उसे डायरेक्ट उसका प्लूरल फॉर्म यूज करें। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो है आर्टिकल खत्म कर दिया है। आप लोग दिल और मन से बताएंगे हैव यू ऑल एंजॉयड द सेशन, मजा आया? और आप लोग को पूरा पूरा क्लियर हो गया कि नहीं? देखो इसमें जो भी थोड़े अजीब अजीब थे वो सब हमने कर लिए, तो अब आप लोग को मेरे ख्याल से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अक्सर जो इसमें सबसे मेन रूल है, जो 2-3 आपको याद रखना, एक तो ये है कि नॉर्मली जो अपवाद होता है उसे ध्यान रखना होता है कि जो अपवाद होता है, जैसे आपको ये पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने पहले द नहीं लेगा, आपने बार बार देखा, वर्क के पहले द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्राइड एक बार आया था उसके पहले आपने द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन विजडम के पहले आप द का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हो चुका है, क्योंकि द विजडम ऑफ विक्रमादित्य की बात हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट आपने जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम में टफ यदि पूछे तो पूछे, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि द का प्रयोग 2 बार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 अलग अलग चीजें हैं या 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, तो फिर आप उनके लिए दोनों के लिए द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई टाइटल या कोई चीज किसी एक ही व्यक्ति के लिए आ रही है, अलग अलग 2 टाइटल, तो आप सिर्फ एक बार द का प्रयोग करेंगे। एक तो ये चीज हो गया। जो तीसरा महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देना था वो ये था कि अगर आप कहीं पे कोई काम करने जा रहे हैं, अगर वो प्लेस जो है आप उस चीज के लिए जा रहे हैं, अगर वो कोई भी व्यक्ति उस प्लेस पे उसी काम के लिए जाए जिसके लिए वो बना है, तो फिर आपको द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, उस जगह से होके गुजर रहे हैं, तो फिर आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है? तो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चौथा पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान देना कि कोई भी नाउन, उसके पहले हम ए एन की बजाय द का प्रयोग क्यों करें? तो उसके पहले द का प्रयोग हम तब करेंगे जब वो नाउन के बाद अक्सर कोई ना कोई क्लॉज आएगा, कोई क्लॉज आएगा जो उसको बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करेगा, जोर देगा। तो अगर किसी भी नाउन के बाद कोई क्लॉज आ जाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कोई स्ट्रक्चर आ जाए, तो समझ जाओ कि ये पक्का इसके पहले हमें द का प्रयोग करना होगा। तो अब आप लोग को एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? यस। तो इसी के साथ जो है अब आज की क्लास खत्म होती है ग्रामर की, और आई होप कि यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। अपनी तरफ से हमने कोशिश की बहुत ज़्यादा, आज वकैब हम नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे चलता रहेगा, कभी कोई चीज़ होगा कभी कोई चीज़ नहीं होगा, लेकिन हम वीक के एंड तक सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, सर कल लीव है तो दिन में भी ले सकते हैं क्लास? चलो कल का कल देखेंगे, कल बहुत काम है मेरे पास, बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो कल का कल देखेंगे। एलटी ग्रेड का भी नोट्स बनाना है, पीजीटी वालों का भी कुछ है काम, तो कल का कल देखेंगे। आज के लिए फिलहाल अभी सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आप सभी को, सभी को बेस्ट ऑफ लक।